आइए, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं करंट में, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके नोट्स में ये होना चाहिए, और जो अभी आरएएस के एग्जाम होंगे, आप मान के चलना, उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आएगा। मैं बात करने जा रहा हूं स्पेस टेक्नोलॉजी के संबंध में। स्पेस टेक्नोलॉजी आपके हर एग्जाम के सिलेबस का हिस्सा होता है, और इस पे क्वेश्चन खूब आते हैं, खूब। अब जो हमारे पास नई बात है, मैं बता देता हूं आपको। एक तो मैंने आपको बताया था कि जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उसका हमने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, प्रोब। 2 थे, इनको हमने लॉन्च किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो घटना है, ये दिसंबर 2024 की है। दिसंबर 2024 की ही एक घटना 31 दिसंबर को इसरो के द्वारा की गई, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है स्पेस डेक्स, स्पेडेक्स। ठीक है ना, मैं लिखा दूंगा स्पेडेक्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 अभी आपके सामने आए हैं जो टॉप के हैं, जो चर्चा में है, और आपके एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद है। तो उसकी बात करते हैं। प्रोब मैंने आपको करवा दिया था, याद कीजिए, अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया था। उसके बारे में इतनी न्यूज है। अब स्पेडेक्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। स्पे में जो स्पेस शब्द बना है, वो स्पेस से बना है, ठीक है। डेक्स आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, तब बताऊंगा। हेडिंग डाल दीजिए, लिखिए स्पेडेक्स मिशन। स्पेडेक्स मिशन। चले, आइए देखिए स्पेडेक्स मिशन क्या है। इसमें एक लाइन लिखो, या ऐसे लिखो, पहले मैं ये बता देता हूं। इसरो के द्वारा लॉन्च, इसको लॉन्च किया गया है 31 दिसंबर 2024 को। मेरी बातों को समझते जाना। कुछ चीजें होमवर्क के रूप में दूंगा, पहले करवाई हुई है, इसलिए मैं यहां बात नहीं करूंगा। अब देखिए, ये जो लॉन्च किया गया, आप सभी जानते हो, ये स्थान है SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर। बताया हुआ है आपको स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर, नहीं बताया तो बता दिया आपको, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन होता है। कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि श्रीहरिकोटा कहां है, ये भी पूछ लिया जाता है, आंध्र प्रदेश के अंदर। जो बच्चे नए हैं वो थोड़ा ध्यान दें। चले, आइए। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, ये आरएएस टाइप का क्वेश्चन है। मेरी बात याद रखना, ये याद रखना। जिस दिन ये क्वेश्चन आएगा, उस दिन आपको मेरी ये बात याद आएगी। मैं लिखाने जा रहा हूं PSLV C60 के द्वारा। ये आज ही याद कर लेना। यान पूछते हैं, यान पूछते हैं किस यान से भेजा गया, तो PSLV C60। PSLV का मतलब क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये सब फुल फॉर्म वगैरह, GSLV, SLV, ESLV सब बताए हुए हैं आपको। जो बच्चे स्पेस टेक्नोलॉजी कर चुके हैं, सारा बताया हुआ है। नहीं हुआ है तो वो आगे जब टॉपिक चलेंगे तब हो जाएगा आपका। वो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है। ये C सीरीज होती है। 60 का मतलब है 60वां नंबर, ये होता है सारा, ठीक है। अब ये जो स्पेडेक्स, अब इसमें ये जो इसरो है, देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। हेड ऑफिस इसका बेंगलुरु है। इसके पहले अध्यक्ष जो थे विक्रम साराभाई थे, जिसे भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। वर्तमान अध्यक्ष जो है S सोमनाथ है। ये
स्पेस से संबंधित जो भी हमारे यहां एजेंसियां होती है, जो भी इकाइयां होती है, उन सब की एक संयोजी इकाई के रूप में काम करता है। कनेक्टिव यूनिट जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो एसडीएससी है, ठीक है, चाहे वो आपके ये जो मैंने आपको बताया था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, वाणिज्यिक इकाई, जिसने प्रोब को भेजा, ठीक है ना, प्रोब से संबंधित जो समझौता हुआ था, विभिन्न जो ये काम लेकर आया था, ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड लेकर आया था, ठीक है, इसरो की वाणिज्यिक इकाई है। ये जितनी भी इकाइयां हैं, इनकी एक कनेक्टिव यूनिट होती है, संयोजी इकाई, उसके रूप में ये इसरो काम करता है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं ये एस सोमनाथ है। इससे पहले के सिवन थे। के सिवन को भारत में रॉकेट का जनक इस तरीके से बोलते हैं, उसको भारत का रॉकेट मैन के रूप में उसको जाना जाता है। ये भी आपके रेलवे में क्वेश्चन आया हुआ है। ये सब बातें वहां करवाई हुई है, नहीं करवाई हुई है तो ये आप इसको बाद में दोबारा सुनकर नोट कर लेना। अब ये क्या मिशन है, इसको करने से पहले एक बार सुन लीजिए। देखिए, एक शब्द आएगा यहां पर, मैं लिखा दूंगा सारा, मेरी बात सुन लीजिए बेस। एक शब्द आएगा डॉकिंग टेक्निक, ठीक है। एक और मिल जाएगा, हालांकि आप इतने से ही काम चल जाएगा। एक ऐसे मिल जाएगा अनडॉकिंग। डॉकिंग टेक्निक को प्राप्त करने वाला भारत बना विश्व का चौथा देश। चौथा देश, पहला अमेरिका है, दूसरा रशिया है, तीसरा चीन है, और चौथे नंबर पर हम बन गए हैं, ठीक है। डॉकिंग टेक्निक क्या होती है? डॉकिंग टेक्निक ये होती है, डॉक, डॉक का मतलब क्या होता है? डॉक का मतलब होता है जुड़ना। अनडॉकिंग उल्टा हो जाएगा, खुलना। दो उपग्रह लॉन्च करेंगे, ठीक है, दो उपग्रहों को लॉन्च करेंगे, वो जुड़ेंगे, फिर ऊपरी खुल जाएंगे। उपग्रहों का जुड़ना और खुलना, ये डॉकिंग टेक्निक होता है। बहुत बड़ी बात है, भारत ने ये उपलब्धि प्राप्त की है। ऐसे है, आज जो है इसका पूरा सार आ जाएगा। आज 7 जनवरी है, ठीक है ना, तो 8 जनवरी के अखबार के अंदर, आपको मैं पहले ही बता रहा हूं, ये इससे संबंधित आपको न्यूज मिल जाएगी 8 जनवरी के अखबार में। आज मतलब हमारे सामने पूरा आ जाएगा, हो सकता है शाम तक आ जाए, कैसे ही आ जाए, तो कल के अखबार में वो न्यूज आ जाएगी आपके। और यहां आज के दिन पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा कि हम डॉकिंग टेक्निक प्राप्त कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। लोबिया के बीज वगैरह कल परसों आपने पढ़े होंगे, ठीक है ना, वो इसी से संबंधित है। समझ में आई बात सारी? डॉकिंग अनडॉकिंग समझ गए। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि इसमें 2 उपग्रह भेजे गए हैं, 2 सैटेलाइट भेजे गए। अब दोनों सैटेलाइट के नाम पता होने चाहिए आपको, ठीक है, तो इसमें लिख दीजिए, इसके तहत 2 सैटेलाइट भेजे गए हैं, 2 सैटेलाइट भेजे गए हैं। दो सैटेलाइट भेजे गए हैं। एक का नाम है स्पेडेक्स ए, स्पेडेक्स बी, चले, आइए मैं यहां लिखा देता हूं। ये दोनों उपग्रह 7 जनवरी 2025 को जुड़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ
इसी के साथ भारत भारत डॉकिंग टेक्निक को डॉकिंग टेक्निक को प्राप्त करने वाला डॉकिंग टेक्निक को प्राप्त करने वाला दुनिया का चौथा देश बनेगा। दुनिया का चौथा देश बनेगा। आइए सबसे पहले लिखिए, अमेरिका, दूसरा चीन, सॉरी रशिया, दूसरा रशिया है और तीसरा चीन। पहला रूस है, सॉरी माफी चाहूंगा, पहला अमेरिका है, दूसरा रशिया है और तीसरा चीन है। आइए, मुझे अभी अभी पता लगा है न्यूज़ के माध्यम से कि ये 7 जनवरी वाला टाल दिया गया है। ठीक है, अब ये 9 जनवरी को होगा। ठीक है, तो इसको 9 जनवरी कर दीजिए। अभी जस्ट अभी मैं देख रहा था तो मुझे पता लगा ये। चलें, आइए अब हम ये बात करने जा रहे हैं कि ये जो ये क्या उद्देश्य क्या है इसका। आइए, एक तो डॉकिंग टेक्निक हो गई, इसमें लिखिए उद्देश्य, आराम से लिखना इसको, मैं समझा दूंगा आपको क्योंकि अखबारों में इस तरीके की बातें आ चुकी है। लिखिए, देखिए यहां पर और क्या क्या चीजें भेजी गई है। एक तो डॉकिंग टेक्निक हो गई, और हम क्या करने जा रहे हैं। लिखिए, लोबिया के बीज उगाने में सफलता प्राप्त की है। लोबिया के बीज उगाने में सफलता प्राप्त की है। ठीक है, दूसरा लिखिए, आंत के बैक्टीरिया व पालक पर भी रिसर्च किया जाएगा। पालक पर भी रिसर्च किया जाएगा। क्लियर होगी बात सारी। तो ये लोबिया वाली न्यूज आपने 1-2 दिन पहले पढ़ ली होगी। तो एक तो डॉकिंग टेक्निक, इसको आप डॉक टेक्निक भी कह सकते हो, डॉक अनडॉक, समझ जाओगे इन चीजों को। ठीक है, तो दुनिया का चौथा देश है। 3 पहले की आपको पता होने चाहिए। एक, लोबिया के बीजों को अंकुरित करने में हमने सफलता प्राप्त की है। लगभग 6-7 पौधे हमने लगाए हैं। आगे उम्मीद करते हैं क्या है, अंकुरण की उम्मीद है। पालक पर भी किया जाएगा, आंत के बैक्टीरिया पर भी किया जाएगा। अभी जो बात चल रही है वो लोबिया की है। लोबिया प्लांट होता है एक, ठीक है ना, प्लांट होता है। हाँ,
अब आपको यह भी ध्यान रखना है, मेरी बात को ध्यान से सुने। जैसे लोबिया है, भाई देखो वैसे तो बीज शब्द दे दिया तो हो जाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। तो लोबिया के बारे में अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, एग्जामिनर की सोच क्या होती है, सोच क्या होती है आपसे वो क्या पूछेगा, इधर देखिए मेरी बात को ध्यान से। जैसे लोबिया के बारे में एक बेसिक जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, बेसिक जानकारी, ये नहीं कि इसके अंदर घुस जाओ, ठीक है ना भाई। जब से कम आपको ये पता होना चाहिए कि ये लोबिया जो है ये किस प्रकार का पौधा है, क्योंकि पालक तो हम जानते हैं, किस प्रकार का पौधा है ये, समझे बात को। और जब हम कोई प्लांट पढ़ते हैं तो हम उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या देखते हैं, बताइए। जैसे हम गेहूं पढ़ रहे हैं, सरसों पढ़ रहे हैं, तो कभी नाम सुना होगा ग्रेमिनी, क्रूसीफेरी, कपास के लिए मालवेसी, ऐसे पढ़ते हो ना, ठीक है ना। तो एक तो किस कुल का है, मतलब फैमिली, एक कोई बोटनिकल नाम, ठीक है, या सॉरी या शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, कोई लोकल नेम यदि इसका हो, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तभी आप इस टॉपिक को पूरा मान सकते हो, नहीं तो फिर लिखा तो किताबों में हुआ, इससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये एंगल, इस एंगल से आपको देखना है, मैं आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना। इसको स्मार्ट स्टडी बोलते हैं, ठीक है ना। और करने को कुछ भी कर लो, इससे कोई फर्क, लोबिया गोबिया कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, किसी की कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है, ये अब मैं देखना चाहूंगा कि आप कितनी चीजें जानकारी प्राप्त कर सकते हो इसके बारे में। हमारे टाइम में तो ये होता था, जानकारी प्राप्त करनी बड़ी मुश्किल काम होता था। आजकल तो लोबिया के बारे में बता दे तो सब आ जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद करो इसको, ठीक है ना। देखना मजा आएगा आपको। आइए, एक आपने तीसरी बात पढ़ी यहां पर, तीसरी बात क्या पढ़ी इसके बारे में, रोबोटिक आर्म भेजा गया है, रोबोटिक आर्म, हां एक तरीके से रोबोट कह दीजिए, एक रोबोट भेजा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है ये रोबोटिक आर्म। अंतरिक्ष में जो कचरा इकट्ठा हो जाता है, मलबा, ठीक है ना, उसको साफ करने की टेक्निक का परीक्षण करेगा। तो इसमें लिख दीजिए, यह है अंतरिक्ष में मलबे को साफ करने की टेक्निक का परीक्षण करेगा। अंतरिक्ष में मलबे को साफ करने की टेक्निक का परीक्षण करेगा। चलें, होगी बात सारी क्लियर। स्पेडेक्स मिशन है, हमने इसको भेजा है, 2 सैटेलाइट है, जुड़ने की भी घटना होगी, अलग होने की भी घटना होगी। जुड़ने की घटना महत्वपूर्ण है, जिसे हम डॉक या डॉकिंग टेक्निक बोलते हैं। इस टेक्निक को प्राप्त करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। इसके अलावा हमने अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों को उगाने में सफलता प्राप्त की है। पालक पर हम रिसर्च करेंगे, आंत के बैक्टीरिया के बारे में भी हम रिसर्च करेंगे। एक रोबोटिक आर्म भेजा है, जो वहाँ जो कचरा होता है उसको साफ करने की टेक्निक का परीक्षण करेगा। मोटे तौर पर यही बात है। अब आगे, पहले 7 जनवरी इन्होंने डिसाइड की थी, अब जो डिसाइड किया है 9 जनवरी है। देखते हैं आगे की क्या स्थिति है। मैंने आज तक का आपको बता दिया, ठीक है ना। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से लिखना। 2 क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है।
ऐसे लिखो, पूरा लिखाऊंगा आपको। यह है मिशन स्पेस विजन 2047 का हिस्सा है। यह मिशन, कौन सा मिशन? स्पेडेक्स मिशन स्पेस विजन 2047 का हिस्सा है। चलें, अब ये स्पेस विजन 2047 क्या है? आप जानते हो कि 2047 तक हमने भारत को विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उसी के संबंध में हमने स्पेस में भी कीर्तिमान स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दो बात है अभी तक हमारे सामने, इसकी जो टॉप बातें हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि 2035 तक भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। यदि आप अखबार पढ़ने के शौकीन हो तो आजकल के अखबार में ये आई है, लाइन आई है, ये 2035 तक भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। ठीक है ना? इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना हुआ है, बहुत सारे मिलकर किया हुआ है। चीन ने अपना अलग बना लिया है, ठीक है, भारत बना लेगा, ऐसे है ये। ठीक है ना? रशिया भी प्रयास कर रहा है। एक तो ये है, एक हो सकता है, ये तो मैंने कई बार बताया है, ये आपके लिए हो सकता है नई बात हो, 2040 तक भारत मानव को चंद्रमा पर भेजेगा। 2040 तक चंद्रमा पर भेजेगा। समझ में आई बात सारी? क्लियर होगी? ये है, ये 2 पॉइंट मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। चलें, अब मैं आपको एक और होमवर्क दे रहा हूं, घर पे जाके जहां मैंने प्रोब के बारे में बताया है उसको इसको साथ मिलाकर पढ़ना। ये 2 न्यूज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है स्पेस के संबंध में, और आप मान के चलना फरवरी में जो आरएस के एग्जाम होंगे या आगे जो पटवारी का एग्जाम होगा, जो एग्जाम होंगे, उनमें इनकी झलकियां आपको जरूर मिलेगी 99%। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि मैं आपसे कहूं, इसको मत भूल जाना, 60। जो बच्चे राजस्थान की तैयारी करते हैं उनके लिए विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जो राजस्थान जो हाईलाइट करता है, यान पे हाईलाइट करता है। आप चाहो तो आरएस 2023, 2021 इसका पेपर भी देख सकते हो, आपको उस टाइप के मतलब क्वेश्चन मिल जाएंगे ये। ठीक है ना? तो इसको मत भूल जाना, ये चीजें हैं। लोबिया के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है? मुझे आप ये जानकारी इकट्ठी करो, मुझे चेक कराओ, फिर जब आगे मौका मिलेगा, जैसे 9 जनवरी को मैंने आपको बताया, कुछ नई बात आ जाए तो उसको अपडेट के रूप में जब लेंगे, तब मैं आपको लोबिया के बारे में भी जानकारी दूंगा अपनी तरफ से। और आप अपना मूल्यांकन करें कि आपने क्या प्राप्त किया। ठीक है ना? आपने ज्यादा करने की जिद में कितना प्राप्त कर लिया और कितना का आपको चाहिए था, पता तो लगे। होता ना कि भाई पूरा पेज ही भर दिया, ठीक है ना, और पता लगा कि उसमें से सिर्फ 2 लाइनों की जरूरत थी। यही तो सीख करनी है अपनों ने, और क्या है भाई। आज यदि मैं आपसे कहूं लोबिया है, कितने की जानकारी कम, यदि मैं चाहूं तो मेरे हिसाब से 4-5 पेज की जानकारी आराम से इकट्ठी की जा सकती है इस युग के अंदर। क्योंकि जैसे ही आप एआई को कहोगे, चैट जेपीटी आप जो देखते हो आजकल, बच्चे उसी से होमवर्क करने लग गए। बताइए इसका, कल वो मैं देख रहा था, वो
हमारा बच्चा वो कहे पापा ये बता देता है, चैट जीपीटी सारा बता देता है, उतारे जा रहा था। हमने कहा तो हो गए निहाल भाई, हो गए निहाल। अब बताइए, वो पूरा निकाल देता है। कह नहीं, इसको कुछ भी कह दो आप, इसको कह दो कि पॉइंट्स बता दे तो पॉइंट्स बता देगा, इसको कह दे एक्सप्लेन करके बता दे तो एक्सप्लेन करके बता देगा। तो मैंने कहा फिर तेरा क्या रोल है? क्या मेरा पापा सिर्फ लिखने का रोल है, मैं सिर्फ लिखता हूँ। बताइए, शाबाश। मैंने कहा धन्यवाद भाई। तो ये आने वाले समय में बड़ी खतरनाक चीज़ें हैं, देखते हैं। अभी एक और मैं आपको बताऊंगा, वैसे मैंने कुछ चीज़ें आपको करवाई है, लेकिन आपको आगाह कर रहा हूं कि 1 जनवरी 2025 के बाद जो बच्चे जन्म लेंगे, ठीक है ना, उनको नाम दिया गया है। हाँ, उनको नाम दिया गया है जेन बीटा। हाँ, जनरेशन बीटा। अल्फा आ गई, अल्फा 2011 के बाद के मैंने करवाया था, आपको करवाया था। उससे पहले XYZ है। मैंने कहा था, मैंने कहा अब देखो चीजें क्या होती है और कैसे आप लोग समझते हो। फिर कहते हो कि यार हम क्या करें, और मैं क्यों कहता हूं। मैंने कहा था अपनी अपनी जनरेशन बताओ, किसी ने नहीं बताई, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई कि मैं मेरी जनरेशन बता दूं, जेड का हूं, वाई का हूं। किसी ने, पहली बात तो देखा ही नहीं होगा किसी ने। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके नोट्स में वो चीज लिखी हुई है? ईमानदारी से बताना, मैं बुरा नहीं मानूंगा, बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा मैं। आप यदि मुझे बता भी दोगे तो क्या मुझे क्या पता नहीं? क्या सारे खड़े करोगे, मुझे पता नहीं है? अब आप देख लीजिए, कम से कम 10-15 बच्चों ने वो लिखा है, 10-15 बच्चों ने इस पूरी क्लास में से। ठीक है, आपको क्या लगता है अपॉइंटमेंट लेटर ऊपर से आता है कि आपकी जेब में डाल देगा? ऐसे थोड़ी होता है यार। अब आप देख लीजिए, जब मैं जेन बीटा के बारे में बताऊंगा तो पूरा थोड़ी बताऊंगा मैं तो कहूंगा वो वीडियो है, वहां से आप देख लेना, वो लेक्चर दिया हुआ है, उसमें ये ऐड कर लेना। जैसे अभी इसरो के बारे में मैंने कहा था, ऐड कर लेना भाई। अब आपको करना है तो कर लेना, नहीं करना है तो मत करना। सिंपल सी बात है ये। नहीं तो आर्यभट्ट पर ही बैठे रहोगे। अपने आप को थोड़ा संभालने का प्रयास करें। समझ में आई बात सारी? चलिए जी, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया।